एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीएसटी का पेपर आपके सिलेबस में है और जीएसटी में अपना जो चैप्टर अभी चल रहा है वो एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी कि कौन कौन सी ऐसी सेवाएं या माल है जो एग्जेम्प्टेड है, वो सप्लाई कर योग्य नहीं है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पशंस फॉर जीएसटी के पीडीएफ भेजे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि वो पीडीएफ आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और अच्छी तरह से याद कर लिए हैं। तो ये जो एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने पीडीएफ में पढ़ा है। आज मैं चाहता हूं कि इसका कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल अप्रोच से इस चैप्टर को देखें कि प्रैक्टिकली आपने कितना तैयार किया है। तो मैं कुछ आपको उदाहरण, एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चन है जिससे मैं आपका ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपने याद किया है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करके आपको इसमें चैप्टर में बताना चाह रहा हूँ। तो अभी चलिए थोड़ी बेसिक नॉलेज एक बार रिवाइज करते हैं कि बताइए कि निम्न सेवाएं कर मुक्त है अथवा नहीं। कुछ सर्विसेज हैं जिसमें आपको ये बताना है कि ये सर्विसेज जीएसटी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं या टैक्सेबल हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके मेट्रो ट्रेन में यात्रा है, तो मेट्रो ट्रेन में यात्रा है वो क्या है, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में। तो इसके लिए ये एग्जेम्प्टेड है। मेट्रो ट्रेन की जो यात्रा है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। और प्राकृतिक खाद के लिए यातायात सेवा, ये एग्जेम्प्टेड है ये भी। ठीक है, फिर कारखाने के लिए कच्चा माल मंगाने की सेवा, अगर कोई व्यक्ति अपने कारखाने के लिए कच्चा माल बनाता है, मंगवाता है, तो ये जीएसटी में टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। शिक्षण संस्था द्वारा कर्मचारियों के लिए दैनिक बस सेवा, ये एग्जेम्प्टेड है। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा परीक्षा का आयोजन, ये भी एग्जेम्प्टेड है। रेडियो टैक्सी का संचालन, ये जीएसटी में टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। बेंगलोर के लिए हवाई यात्रा, ये भी जीएसटी में टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। पशु वध खाने की सेवाएं, ये एग्जेम्प्टेड हैं। सार्वजनिक लाइब्रेरी की सेवाएं, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। प्राइमरी तक शिक्षण शुल्क, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। कृषि उत्पाद हेतु यातायात सेवा एग्जेम्प्टेड है। दूध के लिए यातायात सेवा एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। शिक्षण संस्था द्वारा पुस्तकें मंगवाने की यातायात सेवा, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है। शिक्षण संस्था में सफाई करवाने की सेवा, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। एसी स्टेज कैरिज संचालन सेवा एग्जेम्प्टेड नहीं है। आसाम के लिए हवाई सेवा, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। रेल के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा, ये एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, सॉरी, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। रेलवे के सामान्य डिब्बे में यात्रा, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। रेल के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा, ये एग्जेम्प्टेड सेवा नहीं है जीएसटी में। फिर उसके बाद आपकी पशु औषधालय की सेवाएं, ये एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से।
तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स छोटे छोटे आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की है। ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है। कुछ जो सेवाएं हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। बाकी इसका जो बारीक अध्ययन है वो इस चैप्टर को आप पूरा भली भांति अच्छी तरह से पढ़ोगे पीडीएफ के जरिए जो मैंने भेजा है, और बुक बाज़ार में जो आई है उससे भी पढ़ करके इस चैप्टर को डिटेल में आपको याद करना है, तैयार करना है। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि निम्न सेवाओं के संबंध में करमुक्त या करयोग्य पूर्ति ज्ञात करें। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्या पूछा जा रहा है? निम्न सेवाओं के संबंध में करमुक्त या करयोग्य पूर्ति ज्ञात करें। तो एक ये स्टेटमेंट बना दीजिए जिसमें आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाई पार्टिकुलर, और ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का कॉलम है, ये टैक्सेबल सप्लाई का कॉलम। ये कॉलम्स खींच लीजिए और इसका हेडिंग लगाइए। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाई हेडिंग हो गया, पार्टिकुलर्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक धार्मिक संस्थान ने योगा कक्षाओं के लिए शुल्क लिया है 40,000 रुपये। एक धार्मिक संस्थान ने योगा कक्षाओं के लिए शुल्क लिया है 40,000 रुपये। तो ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्री फी फॉर योगा क्लासेस 40,000 रुपीज एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। ठीक है। फी फॉर योगा क्लासेस एग्जेम्प्टेड सप्लाई 40,000। दूसरा इस क्वेश्चन में पॉइंट है, एक यातायात कंपनी ने छोटे ट्रक में स्कूल की किताबें भेजने का शुल्क लिया है 2,500 रुपये। तो इसमें क्या है कि 1,500 रुपये तक अगर होता तो ये एग्जेम्प्टेड हो जाता, लेकिन ये 2,500 रुपये है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स 2,500 ये आपके टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि 1,500 रुपये से ज़्यादा है। 1,500 रुपये से कम होता तो ये नहीं आता। ठीक है। और अगला पॉइंट है, एक यातायात कंपनी ने छोटे ट्रक में कीमती फर्नीचर भेजने का शुल्क लिया है 1,200 रुपये। देखो ये 1,500 रुपये से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्टली फर्नीचर 1,200 एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 1,200 आ गया। ठीक है। और चौथा है पॉइंट, एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने बैंक की ग्रामीण शाखा के बचत खाते हेतु सेवा प्रदान करने का शुल्क लिया है 15,000 रुपये। तो देखो कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने क्या है कि ये ग्रामीण शाखा है, तो ग्रामीण शाखा में एग्जेम्प्टेड है, वो भी फिर सेविंग बैंक अकाउंट में और है, तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है। रूरल होती तो ये नहीं होता। तो एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने बैंक की ग्रामीण शाखा में बचत बैंक के लिए है, इसलिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो इसमें लिखेंगे चार्जेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट 15,000 रुपीज एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। ठीक है। फिर कोर्ट ब्लड बैंक ने स्टेम सेल सुरक्षित रखने का शुल्क लिया है 10,000 रुपये। तो ये भी क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। चार्जेज ऑफ कोर्ट ब्लड बैंक 10,000 रुपीज एग्जेम्प्टेड सप्लाई में लिखेंगे अमाउंट। अंपायर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवा का शुल्क लिया है 20,000 रुपये। तो क्रिकेट बोर्ड से किसी प्लेयर को या अंपायर को कोई फीस मिलती है, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। तो इसमें आपके आ गया चार्जेज ऑफ अंपायर फ्रॉम बोर्ड 20,000 रुपीज, ये आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई आ गई है। ठीक है। कमेंटेटर ने क्रिकेट बोर्ड से अपनी सेवाओं का शुल्क लिया है 15,000 रुपये। तो
क्रिकेटर ने अगर बोर्ड से कोई शुल्क लिया कमेंट्री के लिए, तो वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई होती है, न कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो इसमें आप लिखेंगे चार्जेज ऑफ क्रिकेट कमेंटेटर 15,000 रुपये, ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई में 15,000 रुपये आ गए हैं, ठीक है। फिर सामान्य जनता के लिए गाड़ियों की पार्किंग उपलब्ध कराने का शुल्क 8,000 रुपये, तो ये क्या है, टैक्सेबल सप्लाई होगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे चार्जेज ऑफ पब्लिक पार्किंग 8,000 रुपये, ये आपके टैक्सेबल सप्लाई में 8,000 रुपये आ जाएंगे। और फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित खेल के लिए 60,000 रुपये एवं धार्मिक संस्था द्वारा आयोजित खेल के लिए 30,000 रुपये शुल्क लिया है। तो इसमें क्या होगा कि जो बोर्ड से जो पैसा मिला है ना उसको, खिलाड़ी को क्रिकेट बोर्ड से, वो तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएगा, और उसके अलावा किसी ट्रस्ट से, किसी संस्था से लिया है तो वो टैक्सेबल सप्लाई में आएगा। तो 60,000 ये आप लिखेंगे, चार्जेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर 60,000 रुपये आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाई में और 30,000 रुपये आपके टैक्सेबल सप्लाई में, ठीक है। फिर आपके एक व्यक्ति ने अपने उत्पाद का प्रचार करने को मुंबई से कलाकार बुलाकर शो किया, उन्हें 65,000 रुपये का भुगतान किया और शो की सारी कमाई धार्मिक संस्थान को दान कर दी। तो ये क्या है, आपके टैक्सेबल सप्लाई में आएगा, चाहे उसने धार्मिक संस्थान को बाद में दान कर दी हो। तो इसमें आप लिखेंगे चार्जेस पेड टू आर्टिस्ट 65,000, ये आपके टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा। और इस तरह से ये जो आपके एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई है, इसका आप जोड़ मारिए, तो इसमें इसका जोड़ 1,20,500 और इसका 1,46,200। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो 20 नंबर का आपके मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ, 2019 में पूछा है, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप तभी कर पाते हो जब आपने एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी का जो चैप्टर है उसको बारीकी से आपने उसका अध्ययन किया है। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया जीएसटी में। इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। और इससे पहले जो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उससे थोड़ा ये पता चलता है कि आपने जीएसटी के एग्जेम्पशन के चैप्टर को कितना पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, कुछ याद किया है या नहीं याद किया है। तो जीएसटी के जो एग्जेम्पशन हैं उसमें जो मोटी मोटी बातें जो आपको गहन अध्ययन करना है, उसमें आपको ये देखना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सत्ता द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो कर मुक्त होती हैं, और केंद्र एवं राज्य सरकार को दी गई सेवा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार सेवा देती है वो, और उसको दी गई सेवाएं कर मुक्त होती हैं। अब इसमें इसके अलावा जो कर मुक्ति में धार्मिक संस्थाओं द्वारा सेवाएं हैं, धार्मिक सेवाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाओं की जो सेवाएं हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं। और कौन सी एग्जेम्प्टेड नहीं है, अपवाद इसमें आपको पढ़ना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का एग्जेम्पशन है, कृषि संबंधी सेवाएं हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। भवन निर्माण की सेवाएं हैं, पेंशन एवं बीमा सेवाएं हैं, और इसके अलावा जीवन बीमा में सामान्य बीमा की सेवा है, पेंशन की सेवा है, जैसे इसमें अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदान के संग्रहण के माध्यम से सेवाएं एग्जेम्प्टेड हैं। राज्य सरकार की पेंशन योजना, राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के अधीन अंशदान से संग्रहण के माध्यम से सेवाएं एग्जेम्प्टेड हैं। सामान्य यातायात की जो सर्विसेज हैं उसमें किस तरह से एग्जेम्पशन है ये आपको डिटेल पढ़नी है। माल यातायात की सेवाएं हैं, और फिर उसके बाद विशेष प्रकार की पूर्ति, यात्री एवं माल के यातायात पर कर मुक्ति, विशेष संस्थानों के लिए कर मुक्ति,
और विधिक सेवाएं, सहकारी समितियां एवं गैर लाभ वाली संस्थाओं के लिए कर मुक्ति, खेल एवं प्रतियोगिताओं के संबंध में जो सेवा है वो एग्जेम्प्टेड है। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की सेवाएं हैं, कलाकार, प्रदर्शनी एवं समारोह की सेवाएं हैं, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की सेवाएं हैं, पुस्तक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन है, विविध प्रकार की जो अन्य सेवाएं हैं। करमुक्त सेवाओं में जो बारीकी से आपको इनका अध्ययन करना है कि जब तक आप इनको अच्छी तरह से इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपका तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो अपना जीएसटी से कर मुक्ति का वाला जो पाठ है इसको आप अच्छी तरह से इसका गहन अध्ययन कीजिए। मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उससे भी आप पढ़ करके तैयार कर सकते हैं और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर